तुमसे मिलकर ना जाने क्यों आज पहली बार दिल की बात की है। नमस्कार दोस्तों, स्टार मनोहर राठौर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताएंगे जो सुपरस्टार होने के साथ साथ एक समाज सेवी, एंटरप्रेन्योर और राज्यसभा सदस्य भी हैं। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। एक अभिनेता जो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। रंग देख के दीवाना हो गया, वो मुंडा गोरा रंग देख। वो बचपन में एक ऐसे घर में रहते थे जो बहुत छोटा था, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी और घर में हमेशा अंधेरा रहता था। इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बताएंगे, जिनके डांस स्टाइल को पूरी दुनिया में पहचान मिली है। मिथुन उन चुनिंदा सितारों में से एक हैं जिन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है, जिन्हें प्यार से मिथुनदा भी कहा जाता है। मिथुनदा का जन्म 16 जून 1950 को बरिसाल, बांग्लादेश में हुआ था। मिथुनदा के पिता बसंतो कुमार एक सरकारी टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते थे। वहीं एक्टर की मां शांति रानी एक हाउसवाइफ थीं। मिथुनदा के पिता का निधन साल 2020 में हो गया था और उनकी मां का निधन 6 जुलाई 2023 को हो गया था। इस बीच मिथुनदा ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया कि उनका अपने माता पिता से किस तरह का कनेक्शन था। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता को कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं बॉलीवुड स्टार बन गया हूं। उन्होंने कभी यह दिखावा नहीं किया कि वे किसी स्टार के माता पिता हैं। वे काफी सरल थे। दिग्गज अभिनेता मिथुनदा की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के एक स्कूल से पूरी की और उसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से रसायन विज्ञान में बीएसएससी की डिग्री प्राप्त की। ये बहुत कम लोगों को पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मिथुनदा एक कट्टर नक्सली थे। बहुत कम लोग यह भी जानते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल की है। अभिनेता मिथुनदा का बॉलीवुड सफर आसान नहीं रहा। उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और जब उन्हें अपनी पहली फिल्म मृगया में काम करने का मौका मिला, जिसे मृणाल सेन ने बनाया, और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन इसके बाद भी अभिनेता का संघर्ष जारी रहा और उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। इसके बाद मिथुनदा ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने शुरू कर दिए, जिसके बाद 1979 में उन्हें फिल्म सुरक्षा ऑफर हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। इसी साल उनकी फिल्म तराना रिलीज हुई, जिसे लोगों ने खूब सराहा, लेकिन फिर भी मिथुनदा को कोई खास लोकप्रियता नहीं मिली। मिथुनदा को असली पहचान साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर से मिली थी। इस फिल्म के जरिए मिथुन ने सभी के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। अपने डांस स्टाइल से वह उस समय के दिग्गज सुपरस्टार बन गए थे, जो आज भी अमिट है। 1980 के दशक में उन्होंने कई सफल रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जैसे मुझे इंसाफ चाहिए 1983, प्यार झुकता नहीं 1985, स्वर्ग से सुंदर 1986, प्यार का मंदिर 1988। ये फिल्में आज भी उनकी सबसे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में से एक मानी जाती हैं। फिल्म गुलामी का डायलॉग कोई शक उस समय भी काफी मशहूर हुआ था, क्योंकि पहली गोली उसने चलाई थी और आखिरी मैंने। कोई शक। और आज भी उतना ही मशहूर है। मिथुनदा के डांस स्टाइल की पूरी दुनिया कल भी दीवानी थी और आज भी दीवानी है। उन्होंने 350 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के अलावा कई बंगाली, उड़िया और भोजपुरी फिल्में भी की हैं। मिथुन मोनार्क ग्रुप के भी मालिक हैं, जो आतिथ्य क्षेत्र में काम करता है। अभिनेता भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्य प्रतियोगिता शो डांस इंडिया डांस सहित कई टेलीविजन नृत्य प्रतियोगिताओं के होस्ट और मुख्य जज हैं। वे एक राजनीतिज्ञ भी हैं और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की है। योगिता बाली ने शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था। मिथुन के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। उनके सबसे बड़े बेटे मिमो चक्रवर्ती ने बॉलीवुड की फिल्म जिमी 2008 से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उनके दूसरे बेटे रिमो चक्रवर्ती ने फिल्म फिर कभी में मिथुन के बचपन का किरदार निभाया और बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। मिथुन के अन्य 2 बच्चे नमाशी चक्रवर्ती
और दिशानी चक्रवर्ती अब भी छात्र हैं। शादी से पहले भी अभिनेता के कई अफेयर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चक्रवर्ती का 1986 से 1987 तक सुपरस्टार श्रीदेवी के साथ रिश्ता था, लेकिन जब श्रीदेवी को पता चला कि मिथुन अपनी पहली पत्नी योगिता बाली को तलाक नहीं दे पाए हैं, तो उन्होंने मिथुन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया। माना जाता है कि चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने स्केरेटली शादी कर ली थी और बाद में यह रिश्ता खत्म हो गया। मिथुन चक्रवर्ती ने रियलिटी शो सारे गामा पा में अपने प्यार और ब्रेकअप के बारे में बात की और कहा कि आपकी जिंदगी का एक चैप्टर आपकी पूरी जिंदगी को परिभाषित नहीं कर सकता। वे सारे गामा पा के मिथुन द स्पेशल एपिसोड में पहुंचे, जहां उन्होंने कंटेस्टेंट्स के खास टैलेंट को सराहा, लेकिन डिस्को डांसर पर रिक बसु की परफॉर्मेंस का खास तौर पर जिक्र किया। रिक की पिछली जिंदगी और ब्रेकअप के बारे में जानकर मिथुन दा को अपने रिलेशनशिप की भी याद आ गई। मिथुन दा बोले, हर कोई मुश्किल दौर से गुजरता है, लेकिन मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि प्यार करना एक अद्भुत चीज है, लेकिन उसकी वजह से खुद को खो देना सही नहीं है। मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसी स्थिति का सामना किया है। मैं प्यार में डूबा हुआ था, तब उसने मुझे अचानक छोड़ दिया। उस खास मोमेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं एक सामान्य स्टार से सुपरस्टार बन गया। अब लोग मुझे लिविंग लीजेंड बुलाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने आगे कहा, इत्तेफाक से मैं उस लड़की से ट्रेन में मिला। मुझे देखकर छिप गई। मैं उसके पास गया और बोला कि उसने तब मुझे छोड़कर अच्छा किया। थात मेरे पास देने को कुछ नहीं था, न स्थिर भविष्य था, न घर था, और खाने के भी लाले पड़े थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपने बर्ताव के लिए अफसोस जताया। मिथुन चक्रवर्ती आखिर में रिक बसु से मुखातिब होकर कहते हैं, मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके निर्णय ने मुझे वह बनने में मदद की जो मैं आज हूं। मैं मानता हूं कि जब जिंदगी का चक्र पूरा होगा तो वह तुमसे मिलेगी और बचे हुए कड़वे एहसास दूर हो। भगवान इसे मुमकिन बनाते हैं। एक्टर एक आलीशान होटल के मालिक हैं। कथित तौर पर ऊटी में उनके होटल मोनार्क में 59 गेस्ट रूम्स, 4 स्वीट हैं जो शानदार ढंग से सजाए गए हैं। उसमें एक स्वास्थ्य और फिटनेस सुविधा और एक इंडोर स्विमिंग पूल जैसी अन्य सुविधाएं भी हैं। मसीनागुड़ी में मोनार्क सफारी पार्क में कुल 16 बंगले, 14 ट्विन लॉफ्ट, 4 मानक कमरे, एक रेस्तरां है जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसता है, बच्चों के लिए एक खेल का मैदान और घुड़सवारी और वाहन सफारी जैसी कई एक्टिविटीज हैं। होटल के अलावा मिथुन चक्रवर्ती के मुंबई शहर में 2 घर हैं। पहला बांद्रा में है, जबकि दूसरा मड आइलैंड में है। मिथुन चक्रवर्ती के पास भारत में सीमित संख्या में संपत्तियां हैं। वह नियमित रूप से मुंबई और बेंगलुरु के बीच आवागमन करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के पास मौजूद कारों के संग्रह में कई तरह के मेक और मॉडल शामिल हैं, जिनमें मर्सिडीज बेंज 1975, टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर जैसी कई अन्य कारें शामिल हैं। मिथुन दा की कुल संपत्ति 400 करोड़ रुपए है। मिथुन चक्रवर्ती न केवल एक अभिनेता हैं, बल्कि वे एक गायक, निर्माता, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राजनीतिज्ञ भी हैं। उनके जीवन का सबसे रोचक तथ्य यह है कि फिल्मों में आने से पहले वे एक नक्सली थे। नक्सली होने के दिनों में उनकी दोस्ती रवि रंजन से थी, जो एक लोकप्रिय नक्सली नेता थे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के एक भाई की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई थी। मिथुन की जीवन यात्रा ने कई बंगाली लेखकों को आकर्षित किया। यही वजह है कि उन्होंने उन पर कई किताबें लिखीं। मिथुन दा पर बंगाली में 5 किताबें लिखी गई हैं, जिनके नाम हैं अमर नायककारा, अनन्या मिथुन, मिथुनेर कथा, सिनेमाए नामते होले और मार्बो एखाने लाश प्रोबे इहोशाने। जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद करने वाली संस्था सीएनटीए की स्थापना परोपकारी मिथुन दा ने की थी। उन्होंने 1992 में दिलीप कुमार और सुमित दत्त के साथ मिलकर सिने टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की शुरुआत की थी। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती और अनिल कपूर ने CINTA की वेबसाइट लॉन्च की है। मिथुन ने 2007 में ICL इंडियन क्रिकेट लीग के लिए रॉयल बंगाल टाइगर्स की स्थापना की। मिथुन 1980 के दशक के आखिर में भारत में पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एम्बेसडर थे। अब वे गोडैडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो एक इंटरनेट रजिस्ट्रार और वेब होस्टिंग कंपनी है। 10 फरवरी 2024 को बेचैनी महसूस होने पर मिथुन को कोलकाता के अपोलो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया,
जहां उन्हें इस्केमिक सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक का पता चला। तो दोस्तों, ये थी मिथुन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए गुड बाय।